क्षरन्ति सिन्धवः माद्भिर्नः सन्तोषधि ॐ मधुनक्तमुतोषसो मधुमत्पार्थिवं रजः मधुद्युरस्तु नः पिता ॐ मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमानस्तु सूर्यः माद्भिर्गावो भवन्तु नः ओम शांति शांति शांति। आदरणीय कंचन जी, साथी महानुभाव, हमारे विद्वान पंडित जी, यजमान परिवार, आदर सम्मान की योग्य माताओं बहनों, धर्म प्रेमी बंधु, हमारे सुधीर जी की एक विशेषता यह है कि सुनने वाला तो बाध्य सदा ही होता है कि सुनाने वाला क्या सुनाए, सुनने वाले को वो सुनना पड़ता है। लेकिन हमारे सुधीर जी के साथ सुनाने वाला भी बाध्य होता है कि आपको क्या सुनाना है। हाँ, आप क्या सुनाना चाहते हैं उसका झगड़ा नहीं है, हम क्या सुनवाना चाहते हैं वो याद करके आओ। और इस नाते कंचन जी का विषय तो ऐसा था जो उनको भी आता था और आपको भी आता था, और मेरा विषय मुझे ही नहीं आता, आपको कितना आता है मुझे पता नहीं। लेकिन अब इनकी बात आपको भी माननी है और मुझे भी माननी है। लेकिन एक बात बहुत अच्छी है कि जो चीज हमसे बहुत दूर है, अछूती है, हमारी दृष्टि में नहीं है, उस बात को इन्होंने हमसे परिचित कराने का यत्न किया है, प्रयास किया है। ये अच्छी बात है, करेंगे, जैसा भी होगा करते हैं। मैं सुधीर जी की बात को इसके लिए बहुत बहुत इनको धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि मनुष्य में कृतज्ञता मनुष्यता की सबसे बड़ी पहचान है। वस्तुओं के प्रति कृतज्ञता तो हम हर एक के साथ करते हैं, आपने मुझे क्या दिया, उसने क्या दिया, उसका धन्यवाद किया। लेकिन विचारों के प्रति जो कृतज्ञता है ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जीवन में विचार ही मनुष्य को सबसे अच्छा मार्गदर्शन देते हैं। और हमारे भरत भाई, आपके लिए और हम दूर बैठे हमारे लिए भी, हम जब रास्ते में आ रहे थे तो हम ही सोच रहे थे कि वो भरत जी नहीं होंगे तो कैसा कैसा तो लगता है। हा? उनका उत्साह, उनकी योग्यता, उनका मार्गदर्शन आपके लिए बहुत ही काम का था और हमारे लिए भी बहुत उत्साह बढ़ाने वाला था। और इस समारोह को उनके प्रति समर्पित करके सुधीर जी ने जो कृतज्ञता का भाव व्यक्त किया है, निश्चय ही इसके लिए वो प्रशंसा के पात्र हैं। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि वे उन विचारों का समादर कर रहे हैं जिन विचारों को उन्होंने उनसे पाया है। व्यक्ति का सम्मान तो सम्मान है, लेकिन विचारों के सम्मान से व्यक्ति का सम्मान होता है, और उन विचारों का सम्मान कर रहे हैं, ये बात इससे मालूम पड़ती। बहुत बहुत आपको धन्यवाद है कि ऐसे ही हम अच्छे अवसरों पर अच्छे विचारों को, अच्छे व्यक्तियों को याद करते रहें और वो हमारी प्रेरणा के कारण बने। आज हमें जो चर्चा करनी है वो विदुर नीति की करनी है। और अच्छी बात यह है कि आप सबने महाभारत तो देखा ही होगा। बहुत नए बच्चों ने तो शायद न देखा हो, लेकिन किसी युग में महाभारत जब चलता था तो सड़कें सूनी हो जाती थी। और उसमें विदुर से भी आपका परिचय हुआ होगा। हुआ है? कौन था? गड़बड़ है, गड़बड़ है, गड़बड़ है, गड़बड़ है। देखो, हाँ, अच्छा ये बताओ जी, इन्होंने तो बताया कि विदुर जी वो हैं जो धृतराष्ट्र को खबरें सुनाते थे। आपका क्या विचार है भाई? नहीं मालूम, तुम सबसे अच्छे हो। सीधी सीधी बात है, नहीं है तो नहीं है, उसमें कहां झगड़ा है। अच्छा, और कोई है? अरे बड़ी सीधी सी बात है, विदुर है कौन? हाँ, ऐसे शामिल बाजा नहीं। हाँ, आप बताओ।
एक मिनट, सब नहीं बोलेंगे। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, चलो चलो चलो, कुछ कुछ बात नहीं। ऐसा है कि वैसे तो ये धृतराष्ट्र के क्या थे, भाई थे। और क्योंकि वो महारानी से नहीं थे, वो राज्य की दासी से थे, इसलिए वो पुत्र होते हुए भी पुत्र के अधिकार से वंचित थे। लेकिन सबसे विद्वान थे, सबसे बुद्धिमान थे, और किसी से कभी भयभीत नहीं होते थे। इसकी एक घटना महाभारत में याद करो तो इसके महत्व को देने वाली कोई याद हो आपको तो? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। बैठो, नहीं वो नहीं। हाँ, हम खड़े मत हो, आप तो वैसे ही बोल दो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। हाँ, बहुत सुंदर। मतलब विदुर जी का महत्व जो महाभारत में है वो आप इस बात से अंकित मूल्यांकन कर सकते हो उसका, कि दुर्योधन से जब संधि का प्रस्ताव लेकर श्री कृष्ण जी धृतराष्ट्र दुर्योधन के पास पहुंचते हैं, और वहां दुर्योधन क्या कहता है, उसकी भी कहानी जो वो, उसका कहना भी बहुत जोरदार है। क्या कहता है? इंच तो होता ही नहीं था उस समय में। सूच्यग्रम नैव दास्यामि विना युद्धेन केशव। सुई की नोक पर जितनी भूमि आती है मैं वो भी नहीं दूंगा, यदि वो युद्ध में जीत लेते हैं तो जीत ले। सूच्यग्रम नैव दास्यामि विना युद्धेन केशव। हे केशव, युद्ध के बिना तो वो मेरे से सुई के नोक बराबर भूमि भी नहीं ले सकते हैं। दुर्योधन ने चाहा था कि कृष्ण को हम बंदी बना लें, लेकिन उनको सलाह मिली कि ये तेरे बस का रोग नहीं है, ऐसा काम मत करना। तो उस समय दुर्योधन ने कहा कि तुम दूत हो, राजा के दूत हो, और राजा के पास आए हो, तो चलो मेरे घर में भोजन करो। क्या जवाब दिया उन्होंने? संप्रीति भोज्यन्नानि आपद भोज्यानि वा पुनः न तम संप्रीयसे राजन न चैवापदगता वयम्। कहता है कि दुनिया में भोजन किसी व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति के यहां दो परिस्थितियों में किया जाता है। या तो मजबूरी हो या प्रेम हो। मजबूरी है, कोई भी करा दे, कहीं करा दे, कैसे ही करा दे। अब भूखे मरते हैं तो जो दे दे सो ठीक है। तो संप्रीति भोज्यन्नानि, भोजन जो है या तो प्रीति पूर्वक किया जाता है। आपद भोज्यानि वा पुनः, या मुसीबत में पड़ा आदमी किसी के यहां खाता है। न त्वं संप्रीयसे राजन न चैवापदगता वयम्। तुम हमसे प्रेम नहीं करते और हम पर कोई मुसीबत नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे यहां भोजन नहीं करूंगा। भोजन करने पर भर्तृहरि का एक बड़ा सुंदर श्लोक है। वो मित्रता की जो परिभाषाएं करता है वहां है, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। आदमी जब किसी से प्रेम करता है, किसी के साथ मित्रता करता है, किसी से स्नेह रखता है, तो उसका व्यवहार कैसा होता है? ददाति प्रतिगृह्णाति, आवश्यकता पड़ने पर उसको देता है और आवश्यकता पड़ने पर उससे लेता है। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति, अपनी अंतरंग बातें उनसे बांटता है, उनकी अंतरंग बातों को सुनता है। गुह्यम आख्याति कहता है, पृच्छति क्या हालचाल है। किसी आदमी की बीबी से लड़ाई हो जाए तो भागा भागा दोस्त के पास जाता है, बोले यार आज घर में कुछ संकट हो गया। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति
भुंक्ते भोजयते चैव, उसके घर में खाता है, उसे अपने घर में खिलाता है। ये षड्विधम प्रीति लक्षणम, किसी से किसी का प्रेम है उसकी ये 6 पहचान है। तो जिससे हम प्रेम करते हैं उसको खिलाते हैं, जिसके यहां प्रेम होता है उसके यहां खा लेते हैं। तो दुर्योधन को श्री कृष्ण कहते हैं, भाई तेरा तो हमसे कोई प्रेम है नहीं और हम पर कोई मुसीबत पड़ी नहीं, और वहां खाए भी क्या विदुर के यहां? मतलब सबसे गरीब का भोजन जो कहीं आसानी से ले आओ, पका लो, खा लो। इस साग के बारे में महाभारत में एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। वो कहता है, पंचमे अहनि षष्ठेवा शाकम पचति स्वे गृहे अंद्रणी च अप्रवासी च वारी चरस समोदते। एक प्रसंग है यक्ष युधिष्ठिर संवाद का, याद है? यक्ष युधिष्ठिर संवाद नहीं, ये पांडव जब जंगल में घूम रहे होते हैं तो इनको बहुत प्यास लगती है, पानी आसपास दिखाई नहीं देता। उन्होंने भीम से कहा, भीम जरा पेड़ पर चढ़ के देख कहीं पानी हो तो। उसने कहा, जी दूर कुछ हरियाली दिखाई दे रही है तो इसका मतलब वहां पानी है। बारी बारी से ये जाते हैं, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ये जाते हैं और पानी लाने के लिए यत्न करते हैं। वहां जो रक्षक है वो कहता है, पानी नहीं, पहले प्रश्नों का उत्तर दो। वो कहते हैं, उत्तर नहीं भाई, हमारे पानी के बिना प्यासे हैं, तुम्हारा उत्तर नहीं देने वाले, हम पानी लेंगे। तो वो बेहोश होकर गिर जाते हैं। वहां लिखा है मर गए, कोई बात नहीं। पहला मर गया, दूसरा मर गया, तीसरा मर गया, चौथा मर गया, 4 मर गए, अब क्या करें? तो युधिष्ठिर स्वयं जाते हैं। तो युधिष्ठिर के साथ सबसे अच्छी बात है, उसका नाम क्या है? धर्मराज। वैसे एक बात बताऊं, यदि श्री कृष्ण नहीं होता तो यह मूर्ख राज था। महाभारत से श्री कृष्ण को निकाल दो, इनके धर्म से कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता। मतलब जहां भी बचाया है ना, तो श्री कृष्ण ने बचाया है, तो नाम उनका धर्मराज है। धार्मिक के गुण उसमें थे और बचपन से थे। बचपन से थे कैसे पता? वो अंग्रेजी कहानियां पढ़ते हो। पहले दिन का पाठ, क्रोध मत करो। गुरुजी ने कहा पाठ याद हुआ, सबने कह दिया हां, ये कहता नहीं हुआ। याद नहीं हुआ। बोले बड़ा मूर्ख आदमी है। जब इसको डांटा फटकारा तो कहता है हो गया। बोले अब कैसे हो गया? बोले मुझे क्रोध नहीं आया इसलिए हो गया। तो इनको धर्मराज कहते हैं। और बहुत ही धार्मिक व्यक्ति की पहचान बता सकते हो क्या होती है? धैर्य। तू विद्वान हो गया यार, हमारी गद्दी छीन लेगा। बोलने ही वाला था। मतलब कोई व्यक्ति धार्मिक है, इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि उसके अंदर धैर्य होगा, उतावलापन नहीं होगा। उतावलापन होगा तो व्यक्ति धार्मिक हो ही नहीं सकता। धार्मिक व्यक्ति धैर्यवान होगा ही होगा। तो युधिष्ठिर में धैर्य की कोई कमी नहीं है। आप कहीं भी देखोगे तो वो कभी उत्तेजित नहीं होता, बड़ा शांत, बड़ा स्थिर। द्रौपदी उलाहना देती हो, नकुल देता हो, सहदेव देता हो, भीम देता हो, अर्जुन देता हो, सबके उलाहने सहता है, लेकिन कभी भी गुस्से में नहीं आता, उत्तेजित नहीं होता। यहां भी जैसे ही उस यक्ष ने कहा कि मेरे प्रश्न का उत्तर पहले देना होगा, बोला दे दूंगा। तो वहां 30 प्रश्न किए हैं, 30 हैं या 30 से भी अधिक हैं। तो सारे प्रश्नों की चर्चा नहीं, पर जो बात संबंध है शाक, इसकी एक चर्चा है। वो ये कहता है पंचमे अहनि षष्ठे वा शाकम पचति स्वे गृहे अंद्रणी च अप्रवासी च वारी च रस समोदते। कहता है दुनिया में सुखी कौन? हम क्या समझते हैं? जिसका बड़ा बंगला हो, जिसकी बड़ी कार हो, जिसके पास बहुत नौकर हो, जिसके पास बहुत बैंक में
पैसा हो, ऐसा हो, वैसा हो, वो सुखी होता है। वो कहता नहीं, कहता है कि घर में खाने को कुछ भी ना हो, साग भी 5वें 6ठे दिन मिलता हो, पंचमे अहानी षष्ठेवा, सप्ताह में एक बार, वो भी साग, कहीं से पत्ते ले आओ, पका लो। लेकिन 2 बातें उसके साथ हो, अंद्रिणी च अप्रवासी च, किसी का कर्जदार न हो, कहीं जाने की मजबूरी न हो, किसी का देना न हो और कहीं जाने की बाध्यता न हो। वारी चरस मोदते, दुनिया में वही सबसे सुखी है। तो हमारे यहां जो पात्र है ना महाभारत में, वो हमको हर पात्र कुछ न कुछ अद्भुत शिक्षा देता है। तो हमारे विदुर भी एक ऐसे पात्र हैं जो हमको बहुत अच्छा मार्गदर्शन करते हैं। महाभारत के लिए एक कहावत प्रसिद्ध है, मैंने शायद आपको कभी एक बात सुनाई होगी, क्योंकि हमारे सुधीर जी कहते हैं अजी ये बात तो आपके फला भाषण में आ गई। यार भले आदमी 2000 से आ रहा हूं कहीं ना कहीं तो आई होगी, इनको तो कोई नहीं कहता कि पहला भजन आपने सुनाया था तो मैंने आपको एक बात सुनाई थी। हमारे गुरुजी भगीरथ शास्त्री, वो सेवानिवृत्त होके, रिटायर होके जब अपने घर जा रहे थे तो हमसे मिलने आए, बच्चों से, जिन जिनसे उनको प्रेम था, वो हम 2-3 लोग मिल रहे थे। जब मिल रहे थे तो बहुत देर बात करते रही, बात तो आप मुझे बहुत याद नहीं, लेकिन एक विशेष बात याद है। वो कहने में बाहर जब चल गए, नमस्ते करके हमने उनके पैर छू लिए, वो जाने लगे। जाते जाते जैसे आपकी सड़क तक गए होंगे, वापस लौट आए। मैंने समझा कोई चीज भूल गए होंगे, कई बार हम चाबी भूल जाते हैं, कोई चीज वस्तु भूल जाते हैं, कोई बात कहनी भूल जाते हैं। हमने कहा गुरुजी क्या? अरे बोले एक बात कहनी भूल गया मैं तुमसे। हमने कहा जी कहो। बोले देखो बेटा, जिंदगी में 3 चीजें पढ़ना मत भूलना। 3 चीज बताओ गुरुजी। कहने लगे कि संस्कृत भाषा में अधिकार कैसे होता है। संस्कृत भाषा सबसे अच्छी प्रयोग करने की भाषा किसकी है? तो वो है पतंजलि की, महाभाष्य। मतलब महाभाष्य जो है, भाषा तो संस्कृत है, पर ऐसे बात करता है जैसे खेल खेल में कोई बात करता है। कठिन से कठिन बात को सहज से सहज तरीके से कैसे समझा सकता है। उन्होंने कहा जी ये बात दोबारा कह दी। क्यों कह दी? दोबारा तो बेकार है कहना। तो तुरंत महाभाष्यकार कहता है नहीं नहीं, कभी कभी दोबारा भी कहनी पड़ती है। बोले कैसे? कहता है कि भुक्त्वा ही पुनर्भुंक्ते संयावादी भोजन विशेषात। अरे भाई, भोजन करके किसी के घर गए तो वो कहने लगा नहीं भोजन कर लो, भोजन नहीं करेंगे। नहीं, हलवा बना है, खा लो। कहते अच्छा चलो हलवा बना है तो खा लेते। तो किसी बात को वो जब समझाता है तो इतने सहज भाव से समझाता है जैसे लौकिक बात को हम समझते समझाते। तो बोले एक तो तुम ये पढ़ना। बोले दूसरा क्या पढ़ना? बोले पंडित कैसा होता है इसके लिए तुम शंकराचार्य के ग्रंथों को पढ़ना, अद्भुत पांडित्य है। तो हमने कहा चलो ठीक है। तीसरी बात उन्होंने कही कि क्या पढ़ना? बोले महाभारत अवश्य पढ़ना। बोले क्यों? महाभारत के लिए संस्कृत में कहावत है, यन्न भारते तन्न भारते। भारत मतलब भारत देश और भारत मतलब महाभारत। यन्न भारते तन्न भारते। जो भारत में नहीं वो महाभारत में नहीं, जो महाभारत में नहीं वो भारत में नहीं। मतलब महाभारत पढ़ लेने का मतलब भारत पढ़ लेना है। यदि हास्ति तत्सर्वत्र यन्य हास्ति न तत्कचित। जो इसमें है वो दुनिया में है, जो इसमें नहीं है वो दुनिया में नहीं है। कितना अद्भुत है। मतलब उसमें नीति है, धर्म है, राज्य है, क्या नहीं है, जीवन के हर पक्ष उसमें है, बहुत विस्तृत है। इसलिए उसको हमारे यहां 5वां वेद कहते हैं। उसको जानने से हमारा सारा व्यवहार जानने में आ जाता है। गीता महाभारत का हिस्सा है, वैसे ही ये विदुर नीति भी उसी का हिस्सा है। जब संजय आता है
और वो कहता है कि भाई युधिष्ठिर ने ये कहा ये कल बताऊंगा, कल बताऊंगा कहकर वो जाता है। तो ये इसको बड़ी चिंता होती है धृतराष्ट्र को, पता नहीं क्या कहेगा, क्या मांगेगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरा दुर्योधन अकेला पड़ जाएगा, उसको कुछ नहीं मिलेगा। तो जब वो दुखी होता है, परेशान होता है, तब वो विदुर को याद करता है, क्योंकि विदुर विद्वान व्यक्ति है, सलाहकार है। और इसमें एक रोचक बात आगे जाकर आप देखोगे, वो ये कहता है कि आदमी जिसका भला चाहता हो उसके बिना पूछे भी उसके हित की बात कहे। हम सामान्य रूप से क्या समझते हैं, हमें क्या चिंता है, हमें क्या गरज है कहने की, पूछेगा तो बता देंगे, नहीं पूछे तो मत पूछे। विदुर जी कहते हैं जिसका तुम भला चाहते हो उसको न पूछो, वो न पूछे तो भी बताओ, क्योंकि हम उसका भला चाहते हैं। भला वो माने न माने उसकी इच्छा है, लेकिन हम चाहते हैं तो उसका भला करना चाहिए। तो विदुर नीति हमारे नीति ग्रंथों में बहुत महत्वपूर्ण है। और कौन कौन से नीति ग्रंथ हैं बता सकते हो? चाणक्य नीति, वो याद रहती है और एक उशनस की नीति है, कणिक नीति है, नारद नीति है, विदुर नीति है, लगभग आधा दर्जन नीति ग्रंथ मिलते हैं। शुक्र नीति है, हाँ शांडिल्य है, शांडिल्य तो मैंने नहीं पढ़ी, पर शुक्र वगैरह 8-10 नीति शास्त्र के ग्रंथ हैं, वो मैंने देखे हैं बहुत पहले। हमारे यहाँ शास्त्रों में क्या है कि जितना आज विभाजन है वहां उतना विभाजन नहीं है, वो एक ही चीज में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो हमारे यहाँ धर्म है, राजनीति है। आजकल धर्म और राजनीति को तो आप अलग समझते हो, लेकिन वर्तमान समय में एक विद्वान हुए हैं राजनीति में, वो हैं राम मनोहर लोहिया, सुना है ना? समाजवादी पार्टी के संस्थापक हुआ करते थे, वो विद्वान व्यक्ति थे बहुत। तो उन्होंने एक जगह लिखा है धर्म और राजनीति को आप अलग नहीं कर सकते। बोले क्यों? दीर्घकालीन राजनीति धर्म है और स्वल्पकालीन धर्म राजनीति है। दीर्घकालीन राजनीति धर्म है और स्वल्पकालीन धर्म राजनीति है। बड़ा अच्छा विचारपूर्ण उनका वाक्य है। तो इस दृष्टि से हमको भले ही लगता हो कि ये अलग चीज है, वो अलग चीज है, लेकिन अंततः सब कुछ मनुष्य पर केंद्रित है, इसलिए बात वहीं सी उन्हीं के लिए होती है, वो किसी विभाग से आई हो। तो इस विदुर नीति की हम चर्चा करें तो कैसे करोगे? क्योंकि इसमें 8 अध्याय हैं, सारे तो कोई बांचे नहीं जा सकते। तो हमारे इन्होंने कुछ चिन्हित किए हुए हैं, निशान लगाए हुए हैं। तो एक कष्ट आपको देना पड़ेगा, क्योंकि ये व्याख्यान तो है नहीं, ये बातचीत जैसा काम है, इसमें एक तरफा नहीं है, आपसे भी है। तो पुस्तकें भी आपको दी हुई हैं कि नहीं? भजन की नहीं है? तो किसको दी हैं? वो घर में रखने के लिए दी थी, लाने के लिए नहीं दी थी। आपके पास है, चलो आप संस्कृत पढ़ सकती हो ना। और कौन है? आपके पास भी है 2। और कौन है? तो आगे आ जाओ जरा, लाए नहीं हो आगे ले आना। जो पुस्तक लाए हो वो आगे आ जाओ। पुस्तक ले आओ, और जो पुस्तक पढ़ सकते हो और जिनके पास पुस्तक है वो थोड़ा सा आगे आ जाओ। हाँ, तो आगे थोड़ा सा बैठ जाएंगे। हाँ जी, आप 9वां श्लोक पढ़ो।
हाँ जी। संजयो विदुर प्राप्तो गहरित्वा च मां गतः अजात शत्रो श्वो वाक्यम सभा मध्ये स वक्ष्यति। सुंदर, बहुत अच्छा। संस्कृत में पढ़ते समय सदा ध्यान रखने की दो बातें हैं। एक तो जितने संयुक्त अक्षर हैं, संयुक्त मतलब दो जुड़े हुए अक्षर हैं, आधे आधे मिलते हैं ना, उनको ठीक पढ़ना चाहिए। और हिंदी में क्या होता है कि हलंत बोलने की बहुत प्रवृत्ति होती है। राम, राम को लिखते तो हलंत नहीं है लेकिन बोलते हलंत है। संस्कृत में ऐसा नहीं चलता। संस्कृत में राम बोलोगे तो गलत हो जाएगा, रामः। तो विसर्ग है, संयुक्त अक्षर है, और तीसरी चीज है स श श, ये गलत हो जाते हैं। इनमें कुछ भी कठिन नहीं है, थोड़ा सा यदि आप ध्यान देंगे तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। कैसे बोले तो इसके लिए संस्कृत में एक सहज उदाहरण है। हमारे यहां कोई भी वर्ण जब बोला जाता है तो मुंह में कहां से बोला जाता है ये आपको पता होना चाहिए, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो स है, श है, श है। अब इन तीनों को अलग अलग बोलना है और अलग अलग पता रहना चाहिए कि ये बोला है। हमारे यहां गलत परंपरा पढ़ाने की पता है कैसी है? हम दीर्घ को ये नहीं कहते कि ये दीर्घ स्वर से उच्चारण से आए, कहते बड़ी ई से ईंख। अब बड़ी क्या होता है जी? बड़ी मतलब जो चीज आंख की है, कान की है, उससे आंख का काम कैसे ले सकते हो? उच्चारण जो है वो किसका विषय है? कान का। तो बड़ा और छोटा कान से पता लगना चाहिए। हाँ, मतलब इसका तरीका यह होता है कि एक मात्रा में एक बार नाड़ी की गति होती है, उतने समय में बोला जाए उसे ह्रस्व कहते हैं। दुगने समय में बोला जाए उसे दीर्घ कहते हैं, और लंबे समय में बोला जाए उसे प्लुत कहते हैं। मतलब दो तरह से उच्चारण होता है, एक तो ह्रस्व दीर्घ प्लुत काल की दृष्टि से, एक क्षण में, दो क्षण में, तीन क्षण में या ज्यादा क्षण में। इसका एक उदाहरण देखो, ओम के बीच में 3 लिखा रहता है, क्यों? उसको लंबे समय में बोलना है, ओम, ये प्लुत कहलाता है। तो ह्रस्व जो है वो कम समय में बोला जाता है, दीर्घ जो है वो दुगने समय में बोला जाता है, और प्लुत जो है वो तिगने समय में बोला जाता है। ये याद रखने की चीज है। तो ह्रस्व और दीर्घ उच्चारण से पता लगना चाहिए। दूसरा क्या होता है? उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। मतलब स्वर ऊंचा है या नीचा है। वहां काल था, यहां स्वर की सामर्थ्य है। तो वो कैसा है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो संस्कृत बहुत शुद्ध हो जाएगी। और जो संस्कृत शुद्ध बोल सकता है वो कोई भी भाषा बोल सकता है, उसको आसानी से समझ में आ जाता है। तो यहां मूल चीज जो बात कही कि भूमिका शुरू कहां से होती है। संजयो विदुर प्राप्तो गर्हयित्वा च मांगतः अजात शत्रो श्वो वाक्यम सभा मध्ये स वक्ष्यति। चिंता धृतराष्ट्र को ये है कि कल सभा में युधिष्ठिर बोलेगा, और सभा में बोलेगा तो जो बोलेगा वो मेरे हित में होगा, अहित में होगा, दुर्योधन के पक्ष में होगा। और क्योंकि मूल चीज क्या है? गर्हयित्वा। गर्रा कहते हैं निंदा, अर्थात मुझे धिक्कार करके, मुझे उल्हाना देकर, मुझे गलत कह करके गया है, और वो कल वहां बोलेगा, तो उसके कारण से मेरे मन में चिंता पैदा हो गई है, मुझे एक मन में भय लग रहा है। तो उसके कारण से चिंता से क्या होता है? चिंता से क्या होता है? नींद उड़ जाती है। आदमी को जब चिंता सताती है तो सबसे बड़ा काम होता है उसकी नींद चली जाती है। तो इसको, ये जो प्रजागर शब्द है ना, प्रजागर, तो कहता है कि उसके कहने से मेरी नींद ही चली गई। तो वो मैं दुखी हूं और नींद नहीं आ रही है। ऐसे समय में वो युधिष्ठिर, क्या नाम, इसको विदुर को धृतराष्ट्र बुलाते हैं, और बुलाते हैं तो उस विदुर के सामने इन्होंने कहा कि भाई गर्हयित्वाच मांगतः, मुझे वो ऐसे ऐसे उल्हाना दे करके गए हैं, तो ये बात आप मुझे
जिसके कारण से अगली बात कहता है, तन में दहति गात्राणी तदाकर्षित प्रजागरम। उसका कहना मम गात्राणी दहति, मुझे जला रहा है, मैं अंदर उसके बाद से जलन, मतलब नींद के कारण नहीं आने के कारण से शरीर में जलन हो रही है और नींद नहीं आ रही है, रात मेरी बिना सोए गुजरी है, ये बात है। 11वां कौन पढ़ेगा?